दोस्तों पहले के समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिजिकल सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती थी जब हम शेयर्स बाई करते थे। लेकिन आज के समय में डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में हमारे पास शेयर्स रहते हैं डीमैट अकाउंट में। जब हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में ये होता है कि हम जिस ब्रोकर के साथ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो कितना पैसा इनिशियली हमसे चार्ज कर रहा है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। और हम एक ऐसे ब्रोकर के साथ चले जाते हैं जो कि फ्री में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट हमें ओपन करके दे देता है, लेकिन अगले आने वाले सालों में हम उसे हैवी एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे, इनफैक्ट 4 इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या हिडन चार्जेस होते हैं और साथ ही साथ कैसे हमें डिसाइड करना चाहिए कि किस ब्रोकर के साथ हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, ताकि हम लंबे समय में ना सिर्फ ब्रोकरेज बचा सके बल्कि एएमसी और हिडन चार्जेस जैसे चार्जेस से भी बच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे हम ब्रोकर्स को इनफैक्ट 4 ब्रोकर्स को कंपेयर करने वाले। ये 4 के चारों ब्रोकर्स हैं एंजल वन, फायर्स, जीरोधा और शून्य बाई फिनवेजिया। यहाँ पे इन सभी ब्रोकर्स के डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके चार्जेस क्या है और साथ ही साथ किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते समय। देखिए, जब भी हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो एक ही सवाल हमारे मन में होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कितना पैसा वो हमसे चार्ज कर रहा है अप फ्रंट, यानी कि इनिशियल जब हम अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं कितना पैसा चार्ज कर रहा है। वहीं पे हम फंस जाते हैं। हमें ये लगता है कि जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है मतलब हमारे लिए बेस्ट है। अब होता क्या है कि पहले साल कुछ ब्रोकर के साथ तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है वो जीरो होता है या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो जीरो होता है, लेकिन अगले साल से 250, 300, 400 इनफैक्ट 1000 रुपये तक भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस ब्रोकर के साथ हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं वो क्या वाकई में हमें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फ्री दे रहा है और क्या वाकई में वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल जीरो है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बहुत तरह के अदर चार्जेस होते हैं जो कि स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं जिनसे हम बच नहीं सकते, जैसे कि यहाँ पे एसटीटी और सीटीटी चार्जेस है, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस और कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरिंग चार्जेस, सेबी टर्नओवर फी, जीएसटी हमें पे करना होता है 18% का, जो भी हमारा ब्रोकरेज होता है, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेज होते हैं, क्लियरिंग चार्जेज होते हैं, सेबी टर्नओवर फीस होती है, इन पर हमें 18% का ब्रोकरेज पे करना होता है और साथ ही साथ इन पर हमें 18% का जीएसटी पे करना होता है। साथ ही साथ स्टैम्प ड्यूटी होती है और इसके साथ ही साथ एनएसई आईपीएफटी यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्जेस भी हैं, जो कि ये स्टैंडर्ड चार्जेस हैं। हम किसी भी ब्रोकर के साथ अगर जाते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें ये सब चार्जेस पे करने होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे चार्जेस हैं तो फिर भाई जाए किस ब्रोकर के पास। तो वही हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन सब चार्जेस के बावजूद कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीरोधा की। तो जीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पहले 200-250 रुपए के आसपास हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे 2024 से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल फ्री कर दी गई है, यानी कि जीरोधा में भी अगर आप एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको अपफ्रंट कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी पे आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है। डिलीवरी में चाहे एनएससी या बीएससी पे आप कोई भी स्टॉक्स बाई या सेल कर रहे हो, आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है। इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज़ या 0.03% जो भी लोअर है, यानी कि अगर आप कम वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे 0.03% कैलकुलेट होकर मान लीजिए 6 रुपये आ रहा है ब्रोकरेज, तो वो 6 रुपये ही चार्ज करेंगे। अगर 20 रुपये से ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है, तो भी वो 20 रुपये ही चार्ज करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी कमीशंस नहीं लगते। ठीक, ये तो हो गए स्टैंडर्ड चार्जेस। अब इसके पीछे के चार्जेस भी हमें पता होने चाहिए। इसके पीछे के चार्जेस कौन से हो सकते हैं? इसके पीछे के चार्जेस हो सकते हैं जैसा कि हमने देखा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.1% जब भी हम बाई या सेल कर रहे होते हैं डिलीवरी में, और इक्विटी इंट्राडे में देखें यहाँ पे 0.025% सेल साइड पर।
यहाँ पे एसटीटी चार्जेस जो है बाई साइड पर नहीं लगते इक्विटी इंट्राडे में, ठीक है। इसके साथ ही साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। इसके साथ ही साथ जीएसटी भी यहाँ पे जैसे कि हमने देखा 18% का अप्लाई होता है। और सेबी चार्जेस यहाँ पे देखें तो 10 रुपये पर करोड़ के ट्रेड पे यहाँ पे अप्लाई होता है, चाहे इक्विटी इंट्राडे कर रहे हो चाहे डिलीवरी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आपको ये 10 रुपये पे करने होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टैम्प चार्जेस भी अप्लाई होते हैं इंट्राडे और डिलीवरी पर। बेसिकली हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इंट्राडे और डिलीवरी पर। बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं जैसे कि करेंसी है, कमोडिटी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, वहाँ पे हम फिलहाल के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम में से मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं जब भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो या तो इंट्राडे के लिए जाते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जाते हैं। कुछ लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी जाते हैं। जनरली मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सजेस्ट नहीं करता हूं अपने व्यूअर्स को, क्योंकि वहां पर लॉस रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, तो सिक्योरिटी और कमोडिटी ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे कि हमने जाना, ये गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लेवाई करती है बाई एंड सेल साइड पे। इसके साथ ही साथ जीएसटी है आपका 18% के आसपास लगता है। सेबी चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। इसके साथ ही साथ ट्रांजैक्शन या टर्नओवर चार्जेस भी लेवाई होते हैं, जो कि आपको समझना चाहिए। इसके साथ ही साथ डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस भी अप्लाई होते हैं। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट डिपॉजिटरीज कौन सी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी कि जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनके लिए फीस अप्लाई होती है। यहाँ पे आप देखिए सीडीएसएल और एनएसडीएल में बेसिकली हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी हम स्टॉक्स बाई या सेल करते हैं, होल्ड करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन इनके पास रहती है। ब्रोकर्स के पास जस्ट उसकी एक रेप्लिका रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए डीपी चार्जेस भी अप्लाई हो रहे हैं जेरोधा के साथ 15.34 पर स्क्रिप्ट। यहाँ पे सीडीएसएल फीस है 3.5 रुपये, जेरोधा यहाँ पे ले रहा है 9 रुपये 50 पैसे। तो ये एक हिडन चार्ज होता है जो कि हम में से कई लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सीडीएसएल या एनएसडीएल तो लेती ही लेती है, साथ ही साथ ब्रोकर भी हमारे वहाँ पे कमीशंस अर्न करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पर स्क्रिप्ट करीब करीब 9.5 रुपये के आसपास यहाँ पे जेरोधा कमीशंस अर्न कर रहा है, और गवर्नमेंट को भी जा रहा है यहाँ पे जीएसटी, यानी कि करीब करीब 2.5 रुपये पर स्क्रिप्ट यहाँ पे जेरोधा का भी जा रहा है। तो आप देखिए करीब करीब 15-15.5 रुपये के आसपास जेरोधा के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फीस यहाँ पे लग रही है, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्लेजिंग अनप्लेजिंग चार्जेस भी होते हैं। जनरली हम अपने स्टॉक्स की होल्डिंग्स को प्लेज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट लेवरेज लेके ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे 30 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर रिक्वेस्ट आपको पे करना होता है जेरोधा के साथ। इसके साथ ही साथ अनदर यहाँ पे जब हिडन चार्जेस होते हैं वो होते हैं एएमसी के फॉर्म में, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर ये है कि एएमसी जेरोधा के साथ बीएसडीए क्लाइंट के लिए, बीएसडीए यहाँ पे क्या होता है, जिनके पास एक पैन कार्ड पर एक ही डीमैट अकाउंट है अक्रॉस डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, जेरोधा हो सकता है, फायर्स हो सकता है, एंजल वन हो सकता है, अपस्टॉक्स हो सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप अपने एक पैन कार्ड पर एक ही डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स तो वो बीएसडीए डीमैट अकाउंट कहलाता है। यहाँ पे जीरो चार्जेज है अगर 4 लाख रुपए से कम का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। नॉन बीएसडीए डीमैट अकाउंट्स के लिए 300 रुपीज़ प्लस 18% जीएसटी क्वार्टरली चार्ज किया जा रहा है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझना है। अगर आपके पास 2-3 डीमैट अकाउंट है तो ऐसे में अगर जेरोधा के साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हर साल आपको 300 प्लस 18% जीएसटी क्वार्टरली पे करना होगा एएमसी। ये एक बड़ा हिडन चार्ज है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जब हम पैसा लोड करते हैं, फंड्स लोड करते हैं शेयर्स में बाई या सेल करने के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, तो पेमेंट गेटवे चार्जेस भी लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पेमेंट गेटवे चार्जेस 9 रुपये प्लस जीएसटी आपको लगता है अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं पैसा लोड करने के लिए अपने डीमैट अकाउंट पर जेरोधा के। तो यहाँ पे ये भी एक तरह का हिडन चार्जेस होता है जो कि ब्रोकर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे शून्य बाई फिनवेजिया के पास। शून्य बाई फिनवेजिया भी हमें एक डिस्काउंट ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है, एक डिस्काउंट ब्रोकर है। बेसिकली ये सभी के सभी चारों जो हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स है। डिस्काउंट ब्रोकर्स का मतलब यहाँ पे कम ब्रोकरेज में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल जीरो है, साथ ही साथ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हमेशा के लिए बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे किसी तरह का हिडन चार्जेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस।
कॉल एंड ट्रेड चार्जेस भी यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। जीरोधा में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ रुपए कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी के भी देने होते हैं, हालांकि आजकल कॉल एंड ट्रेड बहुत कम लोग करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं 9 रुपए प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे देना होता है शून्य बाई फिनवेजिया के साथ। यहाँ पे प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग चार्जेस भी है जो कि आपको 20 रुपीज पर इंस्ट्रक्शन देने होते हैं। जीरोधा पे भी आपको प्लेज एंड अनप्लेज के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिटेल में अगर हम देखें तो ब्रोकरेज बिल्कुल जीरो है अगर इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे इंट्राडे में देखिए तो अगेन 0.03% या 5 रुपीज, वहाँ पे 20 रुपीज था, यहाँ पे केवल 5 रुपीज है। यानी कि अगर आप बल्क में ट्रेड कर रहे हैं और आपका ब्रोकरेज 100-150 कैलकुलेट होके आ रहा है तो यहाँ पे केवल 5 रुपए लगेंगे ब्रोकरेज। और इसके साथ ही साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी यहाँ पे 5 रुपए प्लस जीएसटी ही ब्रोकरेज लगना है। एसटीटी सीटीटी चार्जेज यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर ओवर सिमिलर है। ट्रांजैक्शन चार्जेस भी यहाँ पे मोर ओवर सिमिलर है। सेवी चार्जेस, जीएसटी, ये सभी जैसा कि हमने बताया था अक्रॉस ऑल द ब्रोकर्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। और इसके साथ यहाँ पे किसी तरह का अदर हिडन चार्जेस नहीं है जहां तक शून्य बाई फिनवेजिया की बात है। ठीक है, अगर हम बात करें एंजल वन की तो एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे देखिए 0 रुपीज है, बट अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पहले साल के लिए फ्री है, दूसरे साल से यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं बीएसडीए और नॉन बीएसडीए क्लाइंट्स के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान देके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आप देख सकते हैं। अगर आपकी बीएसडीए क्लाइंट है तो 4 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी यहाँ पे एएमसी नहीं देना होगा, और अगर 4 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर ईयर आपको यहाँ पे एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा एंजल वन के साथ। इसके साथ ही साथ नॉन बीएसडी क्लाइंट्स के लिए पर क्वार्टर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो अदर ब्रोकरेजेज है इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट 500 रुपीज़ फॉर 30 डेज तक यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बाद लोअर ऑफ 20 रुपीज़ और 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर मिनिमम यहाँ पे 2 रुपए का ब्रोकरेज लग रहा है अगर आप स्टॉक को बाई या सेल कर रहे हैं अपने डीमैट अकाउंट में रख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी ब्रोकरेज लगता है एंजल वन पे। और साथ ही साथ इंट्राडे पे बात करें तो यहाँ पे 20 रुपीज़ और 0.03% जैसा कि जीरोधा और शून्य बाई फिनवेजिया में हमने देखा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे भी मोर ओवर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर यहाँ पे आपको ब्रोकरेज पे करना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी एसटीजी चार्जेज हैं, यहाँ पे भी आईपीएफटी चार्जेज हैं, जीएसटी है यहाँ पे अप्लाई होता है 18%, साथ ही साथ सेवी चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फायर्स की। फायर्स देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, कोई भी तरह के हिडन चार्जेस नहीं है। और साथ ही साथ कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यहाँ पे 50 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। साथ ही साथ डेबिट चार्जेज यहाँ पे जब आप सेल करते हैं तो 3.5 रुपीज सीडीएसएल के लिए पर ट्रांजैक्शन आपको पे करना होता है, और किसी भी तरह के यहाँ पे मेजर चार्जेस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिटेल में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने पर कोई भी ब्रोकरेज नहीं है। साथ ही साथ इक्विटी में इंट्राडे की बात करें तो 20 रुपीज़ और 0.03% है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 20 रुपीज़ और 0.3% है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। यहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में यहाँ पे 20 रुपीज़ का आपको ब्रोकरेज देना पड़ रहा है। ठीक, यहाँ पे भी हम डिटेल में देखेंगे तो हमें एसटीटी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्लियरिंग फीस, सेवी टर्नओवर चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एनएसई, आईपीएफटी चार्जेज ये सभी अप्लाई होते हैं। तो ये सभी के सभी चार्जेज जो है ये रेगुलेटरी चार्जेज हैं जो कि अक्रॉस ऑल ब्रोकर्स हमें देने होते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो किस ब्रोकर के साथ हम ज़्यादा ब्रोकरेज बचा सकते हैं, यानी कि किस ब्रोकर के साथ हम कम ब्रोकरेज पे करते हुए हैवी ट्रेड्स ले सकते हैं। क्योंकि जब भी हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे में खासतौर पे तो हम कई बार ट्रेड्स ले रहे होते हैं, कई बार वहाँ पे ट्रेड्स लेने के साथ ही साथ कई बार ब्रोकरेज पे कर रहे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जब प्रॉफिट होता है, मान लीजिए किसी दिन में हमें 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमने 40, 50, 60 बार ट्रेड्स ले रखे हैं, तो ऐसे में 3, 3,500 का ब्रोकरेज ही चला जाता है। तो हमें ये लगता है कि भाई हमने तो 3,000 प्रॉफिट कमाया था, अगले दिन जो हमारा अकाउंट बैलेंस है वो कम हो गया। तो ऐसे में ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंट्राडे में कम ब्रोकरेज किसके पास अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं सभी का और जानने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज कम किसके साथ लगता है। ठीक है, यहाँ पे इंट्राडे में अगर हम जीरोधा के साथ 400 क्वांटिटी बाई करते हैं 1,000 रुपये पे, 1,100 रुपये पे सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि जो ब्रोकरेज है आपका 40 रुपये का लगेगा
और जो STT चार्जेज है 110 रुपये का, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 25 रुपये का, GST यहाँ पे 12 रुपये, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस और यहाँ पे टैक्स चार्जेज आप देखिए टोटल टैक्स एंड चार्जेस करीब करीब 200 रुपये का लग रहा है। टोटल यहाँ पे आप देखें तो ब्रोकरेज मिला के करीब करीब 250-300 रुपये का यहाँ पे ब्रोकरेज लग रहा है ऑल इन ऑल। अब ब्रोकरेज यहाँ पे केवल 40 रुपये का, बट बाकी जो चार्जेज है और GSTs हैं वो बहुत हैवी हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप कई बार ट्रेड्स लेते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस लग जाते हैं, इस बात का हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं शून्य बाई फिनवेजिया के साथ क्या है। तो शून्य बाई फिनवेजिया पे सिमिलर क्वांटिटी 400 की क्वांटिटी 1000 पे बाई किया, 1100 पे सेल किया। तो यहाँ पे देखिए आपको ब्रोकरेज केवल 10 रुपये का लग रहा है, क्योंकि 5 रुपये का ब्रोकरेज बाई साइड पे, 5 रुपये का ब्रोकरेज सेल साइड पे। ट्रांजैक्शन चार्जेज यहाँ पे 24 रुपये, अदर चार्जेस कोई भी चार्जेस नहीं है। GST यहाँ पे 6 रुपये का, सेबी फीस यहाँ पे 0.84 पैसे का और साथ ही साथ टोटल कॉस्ट यहाँ पे केवल 152 रुपये का निकल के आ रहा है। ठीक, और इसके साथ ही साथ अगर हम कैलकुलेट करें एंजल वन का, तो एंजल वन पे यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं ब्रोकरेज 40 रुपये का निकल के आ रहा है और साथ ही साथ बाकी जो चार्जेज हैं 176 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। जो भी STT चार्जेज हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं, IPFT चार्जेज हैं, DP चार्जेज हैं, यहाँ पे ये सभी कैलकुलेट होके करीब करीब 216 रुपये के आसपास ब्रोकरेज निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम देखें फायर्स का, तो फायर्स में देखिए 40 रुपये का ब्रोकरेज है, यहाँ पे STT चार्जेज है, GST है, यहाँ पे सेबी चार्जेज है, NSE IPFT चार्जेज है। टोटल चार्जेज यहाँ पे करीब करीब 200 रुपये के आसपास निकल के आ रहे हैं। जो पॉइंट्स टू ब्रेक इवन है यहाँ पे देखिए तो 0.50 है फायर्स पे और वहीं पे 0.54 के आसपास है एंजल वन में, केवल 0.38 है यहाँ पे शून्य बाई फिनवेजिया में और जेरोधा में यहाँ पे देखें तो 0.5 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल पॉइंट्स टू ब्रेक इवन को देखते हुए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें शून्य बाई फिनवेजिया पे ट्रेडिंग करने पर बहुत कम ब्रोकरेजेस पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है, कई लोगों का सवाल आता है कि टेक्निकल ग्लिचेज की क्या बात करें। टेक्निकल ग्लिचेज बहुत सारे ब्रोकर्स के पास आते हैं। अब देखिए होता क्या है कि ये जो सभी ब्रोकर्स है राइट, एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए या अदर फैसिलिटीज जो हमें प्रोवाइड करते हैं या एल्गोरिथम ट्रेडिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब इन सभी के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें ग्लिचेज देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे मंथ वाइज टेक्निकल ग्लिचेज की बात करें तो मोस्टली जितने भी ब्रोकर्स हैं कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं ये सभी इस लिस्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे जेरोधा हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे कोई भी ब्रोकर हो, कभी ना कभी उनके पास आपको टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम चाहे जिस ब्रोकर के साथ भी डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर ले, कभी ना कभी हमें टेक्निकल ग्लिचेस वहाँ पे फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होने चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के ब्रोकर के साथ हमें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए ताकि हम ब्रोकरेज सेव कर सके। अल्टीमेट गोल हमारा होता है ब्रोकरेज सेव करने का और हिडन चार्जेस सेव करने का। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप बहुत ख्याल रखिए अपना और ये सब इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे देखें तो पिछले 3-4 सालों में करीब करीब 6-7-8 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ओपन हो चुके। अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है डीमैट अकाउंट्स ओपन होने का। तो ऐसे में सही जानकारी सही लोगों तक अगर पहुँचे तो वो सही डिसीजंस ले सकते हैं।